आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, जो कि अद्भुत एक टॉपिक है कि अमेजिंग प्रीचिंग ऑन होलीनेस, पवित्रता का माध्यम, पवित्रता जो आपको आज खुलासा करेंगे कि परमेश्वर को एक ऐसा लीडर चाहिए था जिसको परमेश्वर खुद तैयार करे अपने काम के लिए। कौन सा है वो? और सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को एक बात सिखाई जो सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां कहीं से भी आप सब लोग देख रहे हो, सभी लोगों तो ये वीडियो पहुंचाए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को है इसमें। सब पास्टर दासी ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर लाइव देख रहे हो या बिल्कुल अभी लाइव में नहीं हो, बाद में देखोगे तो भी इस प्रचार को मजबूती का साथ आप सबको पास भेजे, क्योंकि ये शेयर करे। इसमें ऐसा कुछ बातें जो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से मूसा के सेवकाई का वक्त में परमेश्वर ने हर एक सेवकों को, मूसा का साथ साथ हम सबको जो एक चीज पवित्रता परमेश्वर ने दी है, पवित्रता के बारे में बताया है, ये बात को हम आज समझ सके। आज इस हर एक सेवक करने वाला को, दासी विश्वासी, यीशु विश्वासी, सबको ये समझना चाहिए। तो समझना चाहिए मैं समझता हूँ, दूसरे को भी आप शेयर करें। ये कौन सी एक बात जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को सिखाई, वहाँ है पवित्रता, वहाँ है होलीनेस, जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को सिखाई। तो कहाँ ये कि अपने पैरों से चप्पल या जूतियाँ या सैंडल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको उतार दे। कौन? परमेश्वर कह रहा है मूसा को। लिखा है वचन 5 में, उसने कहा इधर पास मत आ। इधर परमेश्वर कह रहा है, इधर पर मूसा मत आ, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतिया को उतार दे, क्योंकि इस स्थान पर तू खड़ा है, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो वहाँ पवित्र है। तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं, इसमें हम क्या जानेंगे? और इस एक वचन का द्वारा हमें अद्भुत खुलासा मिलती है। ऐसा क्यों सबसे पहले परमेश्वर ने वहाँ पर इस व्यक्ति को कहता है कि जिस जगह पर तू खड़ा है मूसा, वो जगह पवित्र है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की पहली मुलाकात मूसा के साथ में, और ये पहली मुलाकात में परमेश्वर उसको एक ऐसी तरीका से बात करता है जिसको हम कहते हैं कि बर्निंग बुश, कटेली झड़ी में आग का द्वारा दर्शन। और सोच कर देखिए, ऐसा दर्शन किसी को नहीं मिला, ना ऐसा दर्शन अब्राहम को नहीं मिला, ऐसा दर्शन ईसाक को भी नहीं मिला, ऐसा दर्शन याकूब को भी नहीं मिला, और ऐसा दर्शन जोसेफ को भी नहीं मिला। और उसके बाद भी जितने प्रॉफिट आए, जिसको नहीं मिला, ये एक सिर्फ और सिर्फ अकेला एकमात्र मूसा को, जिसको दर्शन दिया या मिला परमेश्वर ने। तो एक बात बताऊंगा कि जो जानना जरूरी है कि मूसा यीशु के बाद, जीसस, धन्यवाद यीशु, यीशु के बाद वो व्यक्ति मूसा पावरफुल या नियम को लाने वाला, व्यवस्था को लाने वाला, या परमेश्वर के मंदिर की स्थापना करने वाला यीशु के बाद अगला व्यक्ति था, जिसके चलते मूसा की बात आज
यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो जिसके चलते मूसा की बात मुस्लिम करते हैं, मूसा की बात बौद्धिस्ट करते हैं, मूसा की बात दूसरे जो भी किताबें हैं ये सब करते हैं, जो नास्तिक लोग भी है वो भी मूसा की बात करते हैं। और ना जाने उस वक्त के जितने जादू टना करने वाला, उस वक्त के जितने ज्योतिषियों और उस वक्त के जितने भी विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग थे, उस राजा थे, महाराजा थे, इन सब व्यक्ति ने जानते थे मूसा को। तो जिसका नाम मोसेस है, जिसका नाम मूसा है, तो ये रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? ये ऐसी एक पुस्तक जिसका आयत नंबर 13 से 20 तक ऐसा अगर आप पढ़ोगे, ये तक उस व्यक्ति का नाम था यीशु के पहले सदी में जो आया था, वो था यीशु की पहले यीशु की पहले सदी में, फर्स्ट सदी में, एडी में या सेंचुरी में जब आया था, उस समय उस वक्त के उसका नाम था जोसेफस। और गूगल में आप इसको टाइप कर सकते हो, देख सकते हो, जोसेफस, द बुक ऑफ जोसेफस, बुक ऑफ जोसेफस। तो लेकिन ये जोसेफस यहूदी नहीं था, लेकिन तो भी देखिए यहूदी नहीं था, टोटल इसने उत्पत्ति से लेकर यीशु आने तक बातें को रिकॉर्ड किया, जो आप पढ़ सकते हो अपने किताब में, द बुक ऑफ जोसेफस, इस बुक में रिकॉर्ड किया है। तो मूसा को सबसे पहले सिखाया क्या? परमेश्वर ने पवित्रता सबसे पहले सिखाया क्या? पवित्रता। तो पवित्रता और मन की शुद्धता मूसा की सेविकाई के से हम सबका सबक है, हम सबका सबक है, क्योंकि पवित्रता और मन की शुद्धता मूसा की सेविकाई से ये हम सबका सीख है, हम सबका इसमें सीखने को है कि मूसा की सेविकाई से ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये सबक, ये आप सबको सिखा जाता है और सीखना चाहिए। पवित्रता और मन की शुद्धता एक सेवक के लिए सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता है सेविकाई करने के लिए। पवित्रता और मन की शुद्धता एक सेवक के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है सेविकाई करने के लिए। तो आपका प्रार्थना का जीवन, आपका वचन का ज्ञान, आपका दान वरदान, आपका पदवी, अर्थात कुछ काम के नहीं है अगर आपकी पवित्रता शुद्धता नहीं है। पवित्रता शुद्धता अगर नहीं है, आप घंटे भर पवित्रता का प्रचार करते रहते हो, आप घंटे भर पवित्रता का गीत गाते रहते हो, आप घंटे भर पवित्रता का ऊपर किताबी लिख देते हो, लेकिन अगर पवित्रता शुद्धता अपना जिंदगी में, अपना जीवन में नहीं है, जिसको कहता है होलीनेस सर्टिफिकेशन नहीं है, अर्थात शुद्धिकरण नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तो कोई लोग बोलकर घूमते रहते हैं चर्च में, मैं पास्टर हूँ, मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं क्या कहते हैं वर्शिपर हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं चर्च का लोगों को कहते घूमते फिरते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ऊपर से परमेश्वर देख को आपको कह रहा होगा, ऊपर से परमेश्वर बेटा तू सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि ना तो तू पवित्रता को मान को कर रहा है, ना मान रहे है, ना तू शुद्धता को मान को चल रहा है। कितने जरूरी है, आज इसी विषय पर बात होगी। पवित्रता और शुद्धता एक सेवकाई के लिए, एक दास के लिए, एक यीशु विश्वासी के लिए कितना गुरुत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, इस विषय पर आज बात होगी। लिखा है बुलाहट में पवित्रता होना जरूरी।
कहाँ बुलावट में पवित्रता जरूरी है। ऐसे मैं बताऊं कि आज का युग में, ऐसे आज का जो समय चल रहा है, इसी युग में ऐसे बहुत सारे जवान लड़का लड़की, जो कि जवान लड़का लड़की आपको मिल जाएगी, जहाँ पे ऐसे सेवक, ऐसे, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज इस युग में ऐसे कलीसिया में ऐसे आपको मिल जाएगा, ऐसे आपको मिल जाएगा, जवान लड़की लड़का, जवान लड़का लड़की, आपका आप जो भी चर्च में आपको मिल जाएगा, देखेगा कि इसमें जो नींद से उठकर ऐसे लाइन पे खड़ा हो जाते हैं, खड़ा लाइन पे लगा रहता है, जहाँ पे ऐसा सेवक प्रचार करते हैं कि मिल जाएंगे कि तेल में चमत्कारी हो रहा है, पानी में चमत्कारी हो रहा है, और क्या ना जाने क्या क्या में हो रहा है। 1 2 3 कहो, तुम्हारा ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगी। ऐसा प्रचारक का भीड़ में, लाइन में, लड़का लड़की यूथ बोलो तो युवक सब लगे पड़े हैं कि ऐसा टाइम पे हजारों लड़का लड़की चाहिए बुलाहट, कहता है चाहिए बुलाहट, हमको चाहिए सेवा, हम करेंगे प्रभु का काम, हम करेंगे प्रभु का सेवा, हमको दे दो पावर और हमको दे दो क्या है दान वरदान। तो वापस कहूँगा कि सब कुछ आपका सही है, लेकिन अगर आप पवित्रता शुद्धता आपका अंदर नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। आप पवित्रता गीत गा सकते हो, आप पवित्र गीत का म्यूजिक बजा सकते हो, आप बांसुरी बजा सकते हो, क्या आप तूरी भी बजा सकते हो। और जो कि सोफार कहते हैं, जिसको कहते हैं यहूदी का कॉन्सेप्ट है, उसको तक भी आप बजा सकते हो, लेकिन आप उसको तक भी आप बजा सकते हो अगर आप ये सब करने का बाद भी कर चुके हो, लेकिन आप ऊपर से परमेश्वर पवित्रता और शुद्धता आपका अंदर नहीं देखा तो कुछ काम का नहीं है। तो ये आपको समझना होगा, आपको ये सीखना होगा, तो तब जाकर ये बाहर से, अगर ये सब करने का बाद भी आप अगर कहते हो पवित्रता का गीत करते हो, परमेश्वर का उपस्थिति को मांगते हो, परमेश्वर प्रेजेंट हो जाओ मांगते हो इतने, लेकिन ये सब करने का बाहर फिर वही दारू, इससे बाहर जाको, चार से बाहर जाको, अपने घर जाको, आप फिर वही से दारू, नशा, व्यभिचार, गाली, झगड़ा, गंदी फिल्म देखना, फिर उल्टे सीधे आप जिंदगी जीना और उल्टे सीधे वीडियो को देखना, अपने कोई मतलब नहीं है। लिखा है कि बुलाहट में पवित्रता होना जरूरी है, बुलाहट में पवित्रता होना जरूरी है। वचन देखिए, वचन जो ये बुक ऑफ इफिसियो, जो द बुक ऑफ इफिसियो 4 अध्याय 1 नंबर वचन देखते हैं, लिखा है सो मैं जो प्रभु में बांधुआ हूँ, मैं जो प्रभु में बांधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। यहाँ क्यों लिखा है ऐसा, यहाँ क्यों लिखा है ऐसा? आपको जिस बुलाहट से बांधुआ आप बांध गए हो, जिस बुलाहट से आपको बुलाया है, जिस बुलाहट से आपको बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, इसके योग्य चाल चलो। इफिसियो 4 अध्याय 1 नंबर वचन पढ़िएगा। इसका मतलब है क्या? आपको बुलाहट मिली है। देखो, जैसे कि बुलाहट मिली है मूसा जैसे बुलाहट दी है बर्निंग बुश में, उसके योग्य चाल चलो। मूसा को कह रहे हैं उसको योग्य चाल चलो। परमेश्वर तब भी और परमेश्वर आज भी किसी भी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा जिसको कहते हैं कि अगर पवित्रता नहीं है, अगर शुद्धता नहीं है, पवित्र गीत आप पुलपिट पे गा रहे हो और कन्वेंशन सभाएं गा रहे हो, 100-200 सफेद कपड़े पहनकर क्या कहते हैं आप स्टेटमेंट को दे रहे हो, आप अच्छे गीत को गा रहे हो, परमेश्वर उसमें खुश नहीं होता।
नहीं होगी। एक ही शर्त पे, अगर आप बुलाहट का जीवन को पवित्रता और शुद्धता के साथ जी रहे हो, तभी। अगर आपको बहुत अच्छा, आपको ये आप सुर में गाते हो, आप बहुत अच्छा स्पीच करते हो, आप बहुत अच्छा बजा लेते हो, आप परमेश्वर का काम को बहुत अच्छी तरह का करते जाते हो, सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही है अगर आप पवित्रता का जिंदगी नहीं जी रहे हो, पवित्रता का शुद्धता का जिंदगी नहीं जी रहे हो, शुद्धिकरण का जिंदगी नहीं जी रहे हो, तो आप, ये सब बकवास है। सिर्फ ऐसी एक चीज को अगर नहीं करोगे, इस पवित्रता शुद्धता अगर वो नहीं है, तो सब कुछ बकवास है। पब्लिक बहुत खुश होंगे आप अच्छा प्रचार करने से, पब्लिक बहुत तालियां पीटेंगे अच्छा बजाने से, पब्लिक बहुत अच्छा तालियां देंगे आप चमत्कारी करने से, लेकिन ऐसा पब्लिक अगली मीटिंग पे आपको बुक भी कर लेगा, लेकिन अगर ऊपर बैठा परमेश्वर आपका काम देख को खुश नहीं है, तो अगर आप अंदर पवित्रता और शुद्धता नहीं है, ये बात को ध्यान रखिए। और कहीं भी आप हर एक समय आपको ये समय, अगर उल्टा करे, अगर कहीं भी जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ दाऊद की तरह कई जंगल में कई गंदे कपड़े पहनकर कोई झोपड़े में, कहीं रोड में, कहीं गली में, शहर में, सब मोहल्ला में कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, कोई धुन नहीं, कोई साउंड नहीं, लेकिन छींड़े फटा कपड़े में अगर म्यूजिक का साथ अगर प्रभु का आप प्रार्थना करें, प्रभु का आराधना करें, आप रोड में हो, कहीं भी हो, अगर आपका पास में पवित्रता है, आपका पास में पवित्रता है, उसको लोग पसंद नहीं करेगा, उसको लोग पसंद नहीं करेगा, तालियां नहीं बजाएगी, सीटी नहीं देगी, ऑफरिंग मोटे नहीं मिलेगी, लेकिन तो भी ऑफरिंग नहीं मिलेगी, लोग आपको तालियां नहीं बजाएंगे, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर बोलेगा कि बेटा उससे लाख गुना तू अच्छा है, कि तेरे में पवित्रता पाई जाती है। क्योंकि तेरे में पवित्रता पाई जाती है, तो जब किसी गाने को वीडियो आप तक पहुंचती है और आप व्हाट्सएप को खोल को देखते हो, पहले आप चेक करते हो कि म्यूजिक कैसा है, फिर जाको आप चेक करते हो क्या गाने का धुन कैसे होगा, फिर जाको आप देखते हो कि आदमी जो गा रहा है उसको वो कैसे ड्रेस पहना है, कपड़ा कैसे पहना है, लेकिन आप कभी भी नहीं देखते, कभी भी नहीं सोचते कि जिस गाने को आप गा रहे हो, जिस गाने को आप सुन रहे हो, जिस गाने को आप आराधना कर रहे हो, परमेश्वर इसमें कितना खुश है। कभी सोचते हैं? तो ये आपको सोचना चाहिए। आजकल ना जाने फेसबुक और सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने गाने का प्रमोट करते हुए बहुतों को समय में मिलते हुए देख जाएंगे, और तुम शायद यीशु को, मैं कहता हूँ जो ऐसा करते हैं, तुम शायद यीशु का मिशन में नहीं हो। अगर मिशन में रहते, यीशु का काम का मिशन में रहते तुम होते, तो ऐसे हरकत नहीं करते, चर्च में लोगों को सिखाते और ऑनलाइन का द्वारा लोगों को सिखाते, आत्मा जीतते, खुद मजबूत होते, और आज लाखों लोग यीशु का बिना मर रहे हैं। तुम्हारा फेसबुक और इसमें तुम बहुत बिजी रहते हो, तो इसका मतलब आप सुनते हो, आप किसको सुनते हो? उसका बाद भी ये प्रश्न आता है, आप किसको सुनते हो? 10% प्रचारक जो सही प्रचारक करते हैं उसको चेक करो, और 90% जो प्रचारक उनको भी चेक करो, जांचो, परखो, क्या सही खा रहे हो, क्या सही आप ले रहे हो आत्मिक बातें, इसको जांचो, परखो। उदाहरण का तौर पे मैं एक बात बताऊं,
कि आप जो प्लेट में खाना खाते हो, आपका उस प्लेट को आप अच्छी तरह चेक करते हो, साफ करते है कि नहीं देखते हो, चेक करते हो। फिर उसके बाद खाना क्या लाया उसको भी आप चेक करते हो। और उसमें कोई अगर एक भी कुछ गलत चीज दिख गया तो अगर वो क्या करते हो, छोटे सा एक गलत कचरा भी उसमें दिख गया, आप पूरे प्लेट बाहर चेंज कर देते हो, बदल देते हो। तो आप खाने तक बदलने के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो आप इतने चिंता करते हो अगर एक खाने के लिए, तो आपका जिंदगी में आत्मिक भोजन जो ले रहे हो, बाइबल की ज्ञान, तो इसको कितना चेक करना है, कितना सटीक लेना है, कहाँ से लेना है, ये क्यों नहीं चेक करते हो? आपकी इतना चिंता है। और इसका बाद भी आप सोचिए, अगर आप खुद का खाना को इतने चेक करते हैं तो ऊपर बैठा परमेश्वर जिसने आपको बुलाहट दी, आप उसका काम कर रहे हो, वो क्या सोच रहा है आपको, वो कितना चेक करेगा आपको, वो कितना लेको आपको सही ट्रैक पे लेको चलेगा, ये क्यों नहीं सोचते? परमेश्वर को सबसे पहले मूसा को सिखाई, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को सिखाई कि एक ही था सिखाई वो था पवित्रता, वो था शुद्धता। मूसा को नहीं पूछा कि तूने तलवार चलाना जानता है कि नहीं, मूसा को नहीं पूछा तूने चाकू चलाना जानता है कि नहीं, मूसा को नहीं पूछा कि तूने गाना बजाना जानता है कि नहीं, मूसा को नहीं पूछा तू अच्छा प्रचारक है कि नहीं, मूसा को नहीं पूछा तू कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं पूछा। इन सब कि वो परमेश्वर कहता है ये सब काम तो मैं तुझे करवा ही लूँगा, ये काम तो तुझे मैं करवा ही लूँगा, लेकिन जहाँ तू खड़ा है पहले उस जगह पवित्र और चप्पल उतार कर आ। तो इसका मतलब है अगर पवित्रता नहीं है आपका जीवन में, एक दासी पास्टर बिशप सेवक जहाँ कहीं से भी हो, जितने बड़े क्यों ना हो, जो पवित्रता नहीं है तो भैया सब कुछ गड़बड़ है। जितने भी प्रचारक दासी सेवक मुझे अभी सुन रहे हो या बाद में सुनोगे, जितने हो सके वीडियो को शेयर करें, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। आप जो भविष्य में सेवा करोगे और करने जाओगे तो इसका पहले आप ये वीडियो को सुनते हुए जाओ कि ये वीडियो को सुनने का वक्त आप खुद को पूछो, खुद को परखो कि आप अपना पवित्रता का जिंदगी कैसे जी रहे हो, आप कितना आपका पवित्रता किस लेवल पे, किस हद तक आपका अपना जिंदगी में रखे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पवित्रता को लेकर हमें अपना जिंदगी का पवित्रता, ये बाहर का कोई पवित्रता की बात यहाँ नहीं हो रही है और ज़रूरत ही नहीं है। सफ़ेद कपड़ा, पीला कपड़ा, कोई अच्छा सेंट, अच्छा परफ्यूम, अच्छा कोई टी शर्ट पहन को प्रचार, अच्छा सूर, अच्छा, ये सब कुछ भी नहीं। अपने जिंदगी का जो क्या कहते हैं पवित्रता और शुद्धता, शुद्धिकरण है, उसको क्या लेको चलते हो, आप कितना आप परमेश्वर से सटीक वचन का साथ चलते हो और वचन को कितना अपने जिंदगी में लागू किए हो, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर तभी खुश होता है कि आप सत्य को जाना, आप स्वतंत्र हो गया, आप मजबूत हो गया और आप उनका वचनों का द्वारा चल रहे हो, आप उनका वचन को अपने जिंदगी में लागू किया, 100% लागू किया और सही तरह वचनों का द्वारा हर एक चीज को मेंटेन करते जा रहे हो, प्रचार करते जा रहे हो, अपना काम करते जा रहे हो, अपना चार्ज मेंटेन कर रहे हो, अपना प्रचार कर रहे हो, अपने आत्मा जीत रहे हो, हर एक काम प्रभु का करते जा रहे हो, तो परमेश्वर उसमें खुश होता है। कि आप सभी के लिए मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि आप जो पवित्रता का कॉन्सेप्ट है इसको आप समझो, क्योंकि ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक सेवक के लिए, एक सेवकाई करने के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक यीशु में आने वाला व्यक्ति के लिए, वो पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, ये कॉन्सेप्ट को समझना सबसे बड़ी बात है। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे।